हमारा लक्ष्य एक बाहर की प्रीति पे होता है, ठीक है, जो बाहर की आवश्यकता और जरूरत के हिसाब से हमें वो सब कुछ करना पड़ता है जिसको शारीरिक आवश्यकता और जरूरत कहेंगे। उसके लिए हमें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कहते हैं कि पेट दे दिया, है ना। अगर ये भूख ना होती तो फिर क्या जरूरत थी? यानी कि भूख है तो हमें क्या है कि कुछ ना कुछ इसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। तो एक तो ये है कि हमें आवश्यकता और जरूरत के अनुसार करना पड़ता है, और एक दूसरी कौन सी है कि मन की इच्छा। क्या है? हम चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो। वो कौन सी इच्छा है? शरीर की तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मन की इच्छा कौन सी चीज होगी? वो लग्जरियस चीज होगी, ऐश्वर्य युक्त चीज होगी। जैसे मान लो मकान भी है, लेकिन सोचते हैं कि बड़ा मकान होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कि आप जिंदगी में लगे रहते हो, फिर सोचो कि चलो बड़ा मकान हो गया तो एक है, क्यों ना हम जो है शिमला या किसी ठंड की जगह पे कोई ऐसा हो जाए कि वहाँ 6 महीने यहाँ रहे, 6 महीने वहाँ रहे। ऐसा कुछ विचार उठता है मन में, कुछ ख्याल उठते हैं। इस तरह की अभिलाषाएं और लक्ष्य हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं कि एक गाड़ी है, चलो नहीं गाड़ी से काम नहीं चलेगा, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी हो, या फिर और 2 गाड़ी हो। यानी कि वो सब क्या है, हमारे इस तरह के भी लक्ष्य हो सकते हैं, और ज्यादातर इस तरह के लक्ष्य होते हैं। पता क्या हुआ? बुद्ध की कहानी आप सबको पता ही होगा कि आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान आप कहते हैं कि सब उपलब्ध हो सकते हैं, आप तो कहते हैं कि सभी उसके अधिकारी हैं, फिर होते क्यों नहीं? बोले कि आनंद एक काम कर, पहले ये तो देख कि लोगों की इच्छा क्या है, लोगों की मंजिल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। बोले कि ठीक है, मैं इसका सर्वेक्षण करता हूँ। बोले कि जाओ किसी गांव में पता करो कि आपको क्या चाहिए। आनंद निकला और गांव गांव घूमा, तो जिस भी गांव में गया किसी ने कहा कि भाई मेरे 1 बैल है 2 बैल हो जाए, किसी ने कहा कि मेरा झोपड़ा छोटा बड़ा हो जाए, किसी ने कहा कि मेरा खेत है उसका गुजर बसर नहीं चलता, खेत थोड़ा बड़ा हो जाए। वो तो सभी कुछ चीजें थी, लेकिन मैं आज कहूँ कि आज अगर आप निकलें लिस्ट लेके कि जाएं, किसका लक्ष्य क्या है, क्या वो चाहते हैं जीवन में, तो क्या मिलेगा? देखें थोड़ा, आप लिस्ट लेके निकले कि आपको क्या चाहिए। जी मुझे तो जो है गाड़ी चाहिए बड़ी लंबी सी। अच्छा ठीक है, अजी मकान थोड़ा मेरा रेनोवेट हो जाए, बढ़िया हो जाए। कोई कहेगा कि नहीं मेरा एक बंगला हो, कोई कहेगा कि नहीं मुझे अभी राजनीति के उस पद पे पहुंचना है, कोई कहेगा कि नहीं मुझे तो अभी जो मेरा अभी पद है, जिस जॉब पे मैं हूँ, मुझे और ज्यादा ऊपर उठना है और आगे बढ़ना है। इस तरह की कुछ लिस्ट शायद हो सकता है कि आज अगर आप निकलेंगे तो इसी तरह की कुछ लिस्ट मिलेगी। अब आनंद लेके आए खुद के सामने लिस्ट, बोले कि हाँ बताओ लिस्ट में किसको क्या चाहिए। बोले कि भगवान ये तो ये चीजें चाहिए। बोले कि इसमें कहीं लिखा है कि मुझे उपलब्धता और मुझे ज्ञान और मुझे जो है बुद्धत्व और मुझे ज्ञान की प्राप्ति या आत्मा की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति। बोले कि नहीं भगवान ये तो किसी का भी नहीं है। तो ऐसे ही अगर आज निकलेंगे तो क्या मिलेगा? लक्ष्य क्या मिलेगा? तो इसलिए मैंने ज्यादातर कौन से लक्ष्य बताए, कौन से लक्ष्य हमारे ज्यादातर, या तो ठीक है शारीरिक आवश्यकता उसके लिए हम कर्म करेंगे वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मन के लक्ष्य और मन के बिंदु और मन की चीजें और इच्छाएं हमारी ज्यादा हैं, और हर वो व्यक्ति गुजर चुके हैं। जिसने सब छोड़ दिया, जिसका छूट गया, उनकी कीर्ति और उनका शौर्य आज भी बरकरार है। बुद्ध राजा के लड़के थे, उनकी कीर्ति आज भी है, लेकिन कितने राजा यहां से विदा हो चुके कौन जानता है। ध्यान दें मित्रों, इसलिए एक तो फेम है बाहर की परिधि पे जो लोगों तक फेमस हो जाता है। मैं कहता हूं कि वो फेम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि स्वयं की आत्म उपलब्धता अगर हो जाए तो उससे बड़ी संतुष्टि कोई भी नहीं है। समझ लो कि मैं कहता हूं कि आपने जग जीत लिया, आपने विश्व जीत लिया, आपने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, आपने अपने स्वयं को जीत लिया, और जो स्वयं को जीत लेता है वही महावीर कहलाता है। इसलिए भगवान महावीर कहलाए। ध्यान देना, उन्होंने क्या जीता?
क्या जीता? उन्होंने अपने स्वयं को जीत लिया। और वो स्वयं का जीतना क्या था कि उसने वो आत्म तत्व पा लिया जिसके लिए जन्म जन्म हमारी यात्रा चल रही है, और वहां चक्कर का रुकना हो गया। उससे बड़ी मंजिल कोई भी नहीं है, ना उससे बड़ा कोई लक्ष्य है। ये ना समझना कि घूम फिर के हम उसी चीज पे आते हैं। मैं कहता हूं कि आप भी घूम फिर के इस जीवन में आए ना आए, लेकिन और जितने भी जन्म होंगे आपको घूम फिर के पहुंचना वहीं पड़ेगा।